इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इज़ाबेल उस जगह पर आ जाती है जहां पर उस शख्स का कत्ल हुआ था। इज़ाबेल गुलम से कहती है, क्या ये ममलूक का आदमी था? गुलम कहता है, ममलूक के मुहाफिजों का सरबराह था, हैराबाई नामी शख्स के साथ आया था। सिकंदरिया में हथियारों का कारखाना बनाया जाना था और इस बात को हर किसी से खुफिया रखा गया था, यानी ये बड़ा मामला हो सकता है। कुछ सोचने के बाद इज़ाबेल कहती है, हर किसी से खुफिया रखे गए इस काम के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मेरे भाई के मकाम का काम तो जैसे तुम्हारे हाथ में लिखा गया था। तुम्हारे पास ये मालूमात कहाँ से आती है गुलम? इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहती है, उरूज का भाई आपसे मिलने आया है। ये सुनकर इज़ाबेल वहाँ से चली जाती है और गुलम कुछ सोचने लग जाता है। हैराबाई भी अबू मोहम्मद और अपने सिपाहियों के साथ सराय जा रहा होता है। यहाँ खिज़र इज़ाबेल से कहता है, एस्तर को बचाना बहुत ज़रूरी है। इज़ाबेल कहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? खिज़र कहता है, क्या रात को यहाँ से कोई खुफिया जहाज़ रवाना हुआ है? इज़ाबेल कहती है, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मगर यकीन करें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। आप लोगों की गैर मौजूदगी में मेरे बाबा ने यतीम खाने पर धावा बोल दिया था। ये सुनकर खिज़र परेशानी से कहता है, तुम्हारे बाबा यतीम खाने गए थे? इज़ाबेल कहती है, परेशान मत हो, सब ठीक है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा खिज़र। इसके बाद इज़ाबेल कहती है, मैं इस मामले में कोई तहकीकात तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कुछ भी सुना तो तुम्हें पैगाम भिजवा दूंगी। खिज़र कहता है, बहुत शुक्रिया इज़ाबेल। इसी दौरान गुलम वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हैराबाई आया है, वो कत्ल की तहकीकात करने आया है। ये सुनकर खिज़र कहता है, कैसा कत्ल? इज़ाबेल कहती है, आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वो हैराबाई से बातें करने लग जाती है। इसी दौरान खिज़र भी आकर दूर से उनकी बातें सुन रहा था। हैराबाई कहता है, वो शख्स आखिरी बार यहाँ देखा गया है, जिसके बाद वो मंजर से गायब हो गया। आपके ख्याल में मुलजिम कौन होना चाहिए? इज़ाबेल कहती है, चले अंदर चलकर बात करते हैं। एक तरफ आने के बाद इज़ाबेल कहती है, कत्ल यहाँ हुआ है, ये दुरुस्त है, मगर हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ सवालात करने के बाद हैराबाई कहता है, मेरी आप लोगों पर नज़रें रहेंगी, जल्द या देर ये मामला ज़रूर हल हो जाएगा। ये कहकर वो जाने लगता है तो इज़ाबेल कहती है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मुझ पर उरूज के एतमाद को देख लेना। ये सुनकर हैराबाई कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ एंटवान पेत्रो के पास पहुँच जाता है। पेत्रो कहता है, खुशामदीद। फातेह कमांडर होने की हैसियत से तुम्हारा इस्तकबाल ना करने पर मैं माजरत चाहता हूँ। सियाह कज़ाक की मेहमान नवाजी बड़े शरफ़ की बात है। एंटवान कहता है, अपना मजाक उड़ाए जाने का अंदाज़ा है मुझे, मगर यकीन करो कि मैं एक अहम फ़तह हासिल करके आया हूँ। पेत्रो कहता है, किस तरह का मजाक? चलो हमें बताओ, उरूज बग़ैर किसी डर के मौत से गले मिला या फिर आखिरी सांस तक तुम्हारी तलवार से रहम की भीख मांगता रहा? एंटवान कहता है, उरूज मेरी तलवार को एक बार भी बुलंद करने की जहमत दिए बगैर मर गया, अपने सामने आने का मुझे मौका ही नहीं दिया। पेत्रो कहता है, इसका क्या मतलब है? एंटवान कहता है, हम उन पर गोले फेंक रहे थे कि अचानक खुदावंद की मदद से उनके जहाज़ में धमाका हुआ और सब कुछ बिखर गया। वो जहाज़ ज़रूर बारूद से भरा हुआ था। पेत्रो कहता है, यानी तुमने उसे अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा? एंटवान कहता है, वहाँ से जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं। अगर फ़र्ज करो कोई जिंदा बच भी गया हो तो मौजें उन्हें कहाँ ले गई होगी? वो नामालूम मकाम पर ज़ख्मी और तनहा रह गए होंगे और वहाँ से उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। ये सुनकर पेत्रो गुस्से से कहता है, बेवकूफ़, तुम्हें भी उन्होंने मरा हुआ समझकर समंदर में फेंक दिया था और तुम जिंदा हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उरूज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो? तुम्हें पानी में गिरने वालों का एक एक करके मछली समझकर शिकार करना चाहिए था। उरूज को अपनी आंखों से मरा हुआ देखकर फिर तुम्हें वापस आना चाहिए था। फिर पेत्रो कहता है, निकलो यहाँ से, अभी तक खड़े हुए हो? ये सुनकर एंटवान वहाँ से चला जाता है। यहाँ उरूज के तमाम सिपाही एक जजीरे पर मौजूद होते हैं। नजूमी कहता है, इलियास का बुखार बहुत तेज़ है, इसे मुसलसल पानी पिलाना होगा, लेकिन हमारे पास पानी बहुत कम रह गया है। सिकंदर कहता है, हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर उरूज कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ खिज़र और निको बाजार से जा रहे होते हैं। खिज़र कहता है, मुझे इज़ाबेल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। निको कहता है, किस तरह का? खिज़र कहता है, उसने कहा कि अगर उरूज आगा से आप लोगों की मुलाकात हो तो मुझे बताना, यानी काम के हवाले से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। इंशाल्लाह कुछ बुरा सामने नहीं आएगा। निको कहता है, तुम कुछ बुरा मत सोचो, बाबा उरूज एक मोहतात आदमी है, हमें किताब और एस्तर को बचाने का सोचना चाहिए। खिज़र कहता है, हमें किताब और एस्तर के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए और इस हवाले से बात करने के लिए सिर्फ एक ही शख्स मौजूद है।
चलो उसके पास चलते हैं निको। यहाँ इज़ाबेल गोलम से कहती है, बाबा अपने कमरे में नहीं हैं, तुम ऊपर क्या कर रहे थे? गोलम कहता है, ओनिता की जानिब से पैगाम आया था, वो उनके कमरे में रख कर आया हूँ। ये सुनकर इज़ाबेल को वो बात याद आ जाती है जब एक शख्स सिल्वियो से बात कर रहा था। इसके बाद इज़ाबेल गोलम से कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। गोलम के जाने के बाद इज़ाबेल कहती है, एक खुफिया खबर, ओनिता का पता लगाएंगे और भाई को बचाएंगे। इसी दौरान एक जानिब से लड़कियों के चीखने की आवाज़ें आती हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग उनसे ज़बरदस्ती कर रहे थे। इसी दौरान इज़ाबेल वहाँ पर आकर कहती है, छोड़ो इनको, जिसके बाद सब लड़कियाँ इज़ाबेल के पीछे आ जाती हैं। इज़ाबेल कहती है, मेरी बात सुनो लकड़बग्घों, ये तुम्हारी गंदगी फैलाने वाले होटलों की तरह होटल नहीं है, यहाँ तुम किसी औरत को छू भी नहीं सकते। शख्स कहता है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं अपनी मर्जी से हर औरत की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। ये कहकर वो इज़ाबेल की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखते ही इज़ाबेल उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो उसका हाथ काट देती है और वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पीछे मौजूद उसके साथी इज़ाबेल पर हमला कर देते हैं। कुछ देर लड़ाई करने के बाद इज़ाबेल उनका खात्मा कर देती है। फिर सिल्वियो वहाँ पर आकर कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है इज़ाबेल? इज़ाबेल कहती है, मैंने इनको इनकी हद याद दिलाई, एक का हाथ काट दिया जो यहाँ से भाग गया है। सिल्वियो कहता है, बहुत अच्छा किया। फिर वो गोलम से कहता है कि इन डाकुओं की लाशें ठिकाने लगाओ, मैं जाकर वो खबर देखता हूँ। ये कहकर वो ऊपर चला जाता है। यहाँ एस्तर एक जहाज़ में मौजूद होती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। इसी दौरान रात को उसके पास आकर कहता है, चूँकि तुम होश में आ चुके हो तो अब बात करने का वक्त है। मुझे बताओ कि इस किताब में क्या है? मैंने इस किताब के लिए बहुत सारे लोगों का खून बहाया है, इसके अंदर क्या है जिसने इसे इतना अहम बनाया हुआ है? एस्तर कहती है, मैं ये कैसे जान सकती हूँ? तुम लोग मुझे यहाँ पर उठा कर लाए हो। क्या तुम लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इस किताब के बारे में जानती हूँ या नहीं? तुम उस शख्स से पूछो जिससे तुमने ये किताब ली है। रात को कहता है, लेकिन तुम भी खिज़र के साथ थे। चलो मुझे बताओ कि खिज़र कौन है और तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़ है? एस्तर कहती है, मैं उसे जानती तक नहीं। जाहिर है खिज़र के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारता है, जिसके बाद एस्तर के मुंह से खून बहने लग जाता है और रात को वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिल्वियो गुस्से से कहता है, कहाँ है मेरा जहाज़? इसका मतलब है कि वो जहाज़ जो उरूज ले गया वो अभी तक बंदरगाह तक नहीं पहुँचा। कोई ना कोई मसला ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मैं तहकीकात करके मालूम करवा लूँगा। बाहर इज़ाबेल गोलम से कहती है, बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं गोलम? उनकी आवाज़ नीचे तक आ रही है। गोलम कहता है, उरूज और उसके लोग फलानी की तरफ जो जहाज़ जा रहा था वो बंदरगाह तक नहीं पहुँचा। ना उरूज के मुतल्लिक और ना ही जहाज़ के मुतल्लिक कोई खबर पहुँची है। इज़ाबेल कहती है, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने अच्छी तरह तहकीकात कर ली? गोलम कहता है, आपके बाबा ने कहा है कि वो तहकीकात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से या तो कोई हादसा हुआ है या फिर उन पर हमला हुआ है। ये सुनकर इज़ाबेल परेशान हो जाती है। यहाँ नजूमी इलियास को पानी पिला रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है, ये भी ख़त्म हो गया बाबा उरूज। इसके बाद उरूज खड़ा हो जाता है और कहता है, मेस्कत, जहाज़ के मलबे के टुकड़े कहाँ से आ रहे हैं? मेस्कत कहता है, उस तरफ, लकड़ियों के तख्ते उस तरफ तैर रहे थे। उरूज कहता है, आओ मेरे साथ। सिकंदर कहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बाबा उरूज? उरूज कहता है, हम ढूंढेंगे कि लवाजमात में पानी का ड्रम है या नहीं। मेस्कत कहता है, ये काफ़ी ख़तरनाक है बाबा उरूज, हम सब लोग थके हुए हैं, अगर आप समंदर में डूब गए तो लौटने की तवानाई नहीं होगी। उरूज जो कहता है, बाबा उरूज, आप तो वाज़ेह तौर पर मौत के मुंह में जा रहे हैं। उरूज कहता है, अगर हम यहीं रुके रहे तो हमारी किस्मत वाज़ेह है उरूज जो, कम से कम हमें समंदर की गहराई में अपनी किस्मत का तजुर्बा करना होगा, शायद हम निजात पा लें। ये कहकर उरूज और सिकंदर समंदर के अंदर चले जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।